प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो इसका इंट्रोडक्शन ये होता है, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका रूल क्या होता है। तो अब हम रूल की ओर चलेंगे। रूल नंबर पहला, एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। और रूल नंबर दूसरा, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 2 हो गए हमारे। अब हम रूल तीसरा देखेंगे। तो रूल नंबर तीसरा है हमारा, मुख्य क्रिया में मेन वर्ब जो आती है तो इसमें हम मेन थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे अफर्मेटिव। तो इसका मेथड देखिए। हेडिंग हमने बनाई अफर्मेटिव ऑफ टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य बनाने का नेम। तो इसका मेथड नंबर पहला, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज, हैव, प्लस मेन वर्ब में हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस हमारा अदर वर्ड आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मेथड। अब हम इसको हिंदी में जानेंगे। हिंदी में से इस मेथड को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, प्लस मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड को बोलते हैं अन्य शब्द। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब हम इसका एग्जांपल नंबर पहला देखेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है। तो एग्जांपल नंबर पहला, तुम खाना खा चुके हो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव है। तो मुख्य क्रिया में आपको देखना है चुका है, चुकी हैं आदि शब्द आ रहे हैं। ये देखिए, जैसा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिखाया है तो वही मुख्य क्रिया में चुका है, चुकी हैं आ रहा है। ठीक है, तो आप पहचान गए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब हम बनाएंगे। अब जब बनाएंगे तो हमें मेथड पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया, इसका ये मेथड होता है। तो मेथड की ओर सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यू, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो उसी तरह मैंने यू लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने यू बना दिया। प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव लगेगी। तो मैंने उसी तरह हैव लगा दिया। फिर इसके बाद आपको इसमें मेन वर्ब देखना है। तो इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, खाना। तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो खाना की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म बन जाएगी ईटन। तो इसी तरह मैंने ईटन लिख दिया। ये देखिए ईटन, प्लस आपको पीछे जाना है तो ये हमारा अन्य शब्द मिल गया पूरा, खाना, ईटन, फूड। ये हमारा टेंस बनकर तैयार हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर दूसरा देखेंगे। भारत मैच जीत चुका है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है हमारा, भारत मैच जीत चुका है। तो हमें अपना सब्जेक्ट इसमें क्या है, भारत। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा इंडिया हो गया। उसी तरह हमने इंडिया लिख दिया, इंडिया लिख दिया। फिर इसके बाद हमारी आई इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो भारत के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो मैंने उसी तरह हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हैज। फिर आपको इसमें मेन वर्ब देखना है। तो हमारी मेन वर्ब है जीतना। तो जीतना, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी तो बॉर्न बन जाएगी। तो इसी तरह मैंने लिख दिया बॉर्न। द मैच। ये देखिए हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट बनाया। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट भारत है तो इंडिया लिख दिया। फिर इसके बाद हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज लगेगी। फिर इसके बाद हमें अपनी मेन वर्ब देखना है। तो हमारी मेन वर्ब है जीतना। तो इसकी
जब थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे तो वन बन जाएंगे, फिर इसके बाद ये पीछे हमारा मिल गया अन्य शब्द, तो उसी तरह हमने लिख दिया द मैच। ये भी सेंटेंस हमारा बनकर रेडी हो गया। अब सेंटेंस नंबर तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए सभी बच्चों, तीसरा सेंटेंस है हमारा तुम स्कूल जा चुके हो। ठीक है, अब आपको देखना है हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारे इसमें यू है, तो उसी तरह मैंने यू लिख दिया। ये देखिए, अब यू के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैव, तो मैंने हैव लिख दिया। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म होती है जाने की गो, अब जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं तब वेंट बन जाती है, जब थर्ड बनाते हैं तो गॉन बन जाती है, तो थर्ड फॉर्म हमारी क्या हुई, गॉन। तो उसी तरह मैंने गॉन लिख दिया, गॉन। अब पीछे का पूरा हमारा मिल गया अन्य शब्द, टू स्कूल। ये देखिए, ये भी हमारा रेडी हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सरल तरीका है बनाने का, सच कुछ हमने नहीं किया। हम अपनी मेथड की ओर चलेंगे। हमारा मेथड क्या कह रहा है, मेथड हमारा कहता है कि सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, तो उसी तरह हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो उसी तरह मैंने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज हैव। अब बात है कि सर हैज हैव का यूज कहाँ होता है, तो मैंने आपको ये बताया कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का यूज करते हैं। अगर हमारा बहुवचन मिलता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशन लागू होती है इसमें रूल में। अब मेथड हमारा ये हुआ कि सबसे पहले हुआ हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें देखना पड़ता है अपनी मेन वर्ब, फिर इसके बाद हमें देखना है हमारा अदर वर्ब क्या कहाँ है। जब मेथड हमें पता चलेगा तभी हम सेंटेंस को सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक निगेटिव कैसे बनाएंगे इसमें। अब हमने अफर्मेटिव तो पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि हम इसे निगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव में बनाने के लिए भी इसका मेथड होता है। अब बात है सर इसका मेथड क्या होता है, तो मेथड ये होता है कि जैसे ये तुम खाना खा चुके हो, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया तो यहाँ हमारा नहीं हो जाता है, नहीं, तो हाय के बाद हमारा नॉट लग जाता है। ये देखिए, नॉट लगा दिया, ये देखिए नॉट, और उसी तरह यूटर्न लिख दिया, यूटर्न, और अन्य शब्द हमारा मिल गया खाना। ये देखिए, ऐसे हमारा निगेटिव बन जाता है। निगेटिव में आपको क्या करना है, पूरा मेथड हमारा वही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे ये है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ प्लस का चिन्ह लगाकर नॉट लगा देना है, तो ये हमारा निगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बन गया। अब जैसे ये सेंटेंस है भारत मैच जीत चुका है, तो इसमें क्या निगेटिव में जैसे हमें बनाना है, तो ये हैज के बाद नॉट लगा देना है, तो NOT, तो ये हमारा कहाँ में बन गया, ये हमारे निगेटिव में बन गया। अब जैसे ये तुम स्कूल जा चुके हो, तो तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये हमारे निगेटिव में बन गया। ये देखिए सेम कंडीशन लागू हुई, बस डिफरेंट क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बनकर निगेटिव में भी तैयार। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए आप सभी लोग। इसका इंट्रोडक्शन ये होता है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसे नीचे लिखे सूत्र के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन हमारे ये कह रहा है कि जैसे हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वह क्या से चालू होता है तो उस क्या की अंग्रेजी हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं, उसे नीचे लिखे सूत्र के अनुसार बनाते हैं। तो इसका सूत्र देखिए, मेथड सबसे पहले इसमें आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आया सब्जेक्ट, उसी तरह हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद हमारा आया मेन वर्ब, तो हमने मेन वर्ब लिख दिया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस हमारा आ गया ऑर्डर वर्ड। प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हमारी आई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हमारा सब्जेक्ट, तो उसी तरह मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहा? थर्ड, तो थर्ड लिख दिया। प्लस हमारा ऑर्डर वर्ड आ गया, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। प्लस कर्ता, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म, प्लस अन्य शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं। मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मेथड बता दिया, आपको जिसमें समझ में आए उसी में करिएगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए सभी लोग, एग्जाम्पल पहला, क्या तुम खाना खा चुके हो? देखिए एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसे नीचे लिखे सूत्र के अनुसार बनाते हैं, मतलब जैसे हमारे मेथड कहेगा उसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो मेथड देखिए सभी लोग, सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? हैव लगेगी, तो उसी तरह हमने हैव लगा दिया। फिर इसके बाद आपको देखना है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है यू, तो उसी तरह मैंने यू लिख दिया। फिर आपको देखना है हमारी इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है हमारी खाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, आपको पता ही है। तो मेन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटेन द फूड। ये देखिए हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हमने इसमें किया क्या? सबसे पहले हमने यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई, फिर इसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लिखा है यू, फिर हमने इसमें देखी हमारी मेन वर्ब क्या है, तो हमारी इसमें मेन वर्ब है खाना, और मेन वर्ब में इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटेन। फिर इसके बाद हमने यहाँ देखा तो हमारा ऑर्डर वर्ड आ गया पूरा खाना, तो उसी तरह मैंने ऑर्डर वर्ड लिख दिया, हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, क्या भरत बांधा जा चुका है? बस आप लोगों को इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें भरत है। अब हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, हमें क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी भरत के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा बता सकते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज लगेगी, तो उसी तरह मैंने हैज लगा दिया। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? भरत है, तो भरत बनाइए। फिर आपको देखना है इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, तो इसमें आप देख ही रहे हैं मेन वर्ब है हमारी जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, तो गॉन लिख दिया हमने। प्लस हमें देखना है हमारा ऑर्डर वर्ड क्या है, ऑर्डर वर्ड है हमारा बांधा, तो ये देखिए ऑर्डर वर्ड पूरा लिख दिया हमने। सेंटेंस हमारा बन गया, कोई दिक्कत? ठीक है, सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा मेथड। दूसरा नेम ये है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो इसका एग्जांपल देखिए सभी लोग लिखेंगे, तो देखिए वाई हो गया,
ये देखिए वाइल लिख गया। अब आपको कानपुर के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैज, तो उसी तरह हमने हैज लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, कानपुर, तो उसी तरह मैंने कानपुर लिख दिया। ये देखिए कानपुर हो गया। फिर आपको देखना है कि हमारी इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, तो मैंने उसी तरह गॉन लिख दिया। पीछे का पूरा कानपुर अदर वर्ड आ गया। ये देखिए सेंटेंस हमारा बन गया। अब तो यह से मेरी क्लास आज से समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में शेयर करो, उसका भी डाउट क्लियर होगा।